31 जुलाई 2025 को करीब 12:29 PM को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं कि रूस और इंडिया एक डेड इकोनॉमी। Trump said India is a dead economy. और इसी समय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी रिपोर्टर को खुलेआम ऐसा बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रंप और राहुल दोनों को ट्वीट में कोई जवाब नहीं देते, बल्कि भाषणों में उन्होंने जवाब दिया है। इधर ट्रंप ने रशिया को भी डेड इकोनॉमी कहा, तो रूस के सीनियर लीडर दिमित्री मेदवेदेव ने डेड एंड यानी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम की धमकी दे दी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश राठौड़ और मैं किसी पार्टी से बिल्कुल नहीं हूँ और ना तो मुझे किसी पार्टी ने ये वीडियो करने के लिए बोला है। और वीडियो में आपके बहुत सवाल उठेंगे, क्या इंडिया एक डेड इकोनॉमी है? आखिर ये डेड हैंड क्या है? और जो समझदार लोग हैं उनका तो ये भी सवाल होगा कि राहुल गांधी को इंडिया की ग्रोथ नजर क्यों नहीं आती। दोस्तों, डेड इकोनॉमी कोई ऑफिशियल इकोनॉमी टर्म्स नहीं है। इसका सिंपल मतलब होता है जब किसी देश की ग्रोथ रुक जाए, जॉब्स ना बने, इन्वेस्टमेंट गिर जाए और इंडस्ट्री स्लो हो जाए। यानी इकोनॉमी मर नहीं जाती, बट उसे पॉलिटिक तरीके से डेड बोला जाता है। समझ लो ये एक डायलॉग है, रियलिटी नहीं है। ये चार्ट आप देख रहे हो, द टॉप 15 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जीडीपी नॉमिनेशन फॉर्म के बेस पर मैं बात करूँ तो चार्ट देख के ही पता चलता है भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। अगर हम जीडीपी नॉमिनेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो 2013 तक भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और उस टाइम इंडिया की जीडीपी 6.7 ट्रिलियन हो जाएगी। अगर फिर भी इंडिया को एक डेड इकोनॉमी कह रहे हो तो डेड इकोनॉमी में न चंद्रयान 3 जाता, न आदित्य L1 जाता और न यूपीआई दुनिया को चौंकाता। और तो और एप्पल आईफोन अब इंडिया में बना रहा है। एप्पल कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंडिया में 1.5 अरब डॉलर है। सैमसंग का फोन बनाने का सबसे बड़ा फैक्ट्री भारत में है और उन्होंने 4,915 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखा है। टेस्ला, AMD, इंटेल, गूगल सब इंडिया में निवेश की तैयारी में। FDI लगातार बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हाई हो रहा है। दुनिया पैसा वहाँ लगाती है जहाँ फ्यूचर होता है, डेड इकोनॉमी पे नहीं। Third stop, leaving the United States here. India. This is the G10, clearly the fastest growing country. There's been some obviously tension geopolitically recently, but this is a country that is investing massively. हर दिन भारत में 37 किमी हाईवे बन रहा है। देश में बुलेट ट्रेन है, 100+ एयरपोर्ट है, देश में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, 5G दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रोल आउट है। ये सब किस डेड इकोनॉमी में होता है? अगर मैं भारत के टेक के बारे में बात करूं तो यूपीआई को 100 से ज्यादा कंट्री अपनाने वाली है। ONDC अमेजोन का अल्टरनेटिव, इंडियन AI रेवोल्यूशन, 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप जो दुनिया में नंबर 3 पर आता है। अब खुद सोचो, डेड इकोनॉमी में इतने ज्यादा स्टार्टअप नहीं निकलते, डेड इकोनॉमी में लोग रिस्क नहीं लेते, डेड इकोनॉमी में डिजिटल पेमेंट दुनिया में नंबर 1 नहीं बनता। अगर फिर भी आपको ये डेड इकोनॉमी लग रही है तो RBI के रिपोर्ट के हिसाब से भारत का कुल एक्सपोर्ट 6% से बढ़कर 824.9 बिलियन हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। और अगर हम IMF और वैश्विक बैंक के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% देखें तो चीन और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ देखते हैं कि कैसी है ग्रोथ। अप्रैल-जून 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 रही, जो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। पिछले साल इसी टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2025 में Q1 के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ 6.5 थी। मतलब इस साल ग्रोथ तेज हुई है और पिछले साल RBI ने एस्टिमेट लगाया था कि इंडिया की ग्रोथ 6.5 रहेगी, लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ 7.5% निकल आई। यानी जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे काफी ज्यादा। और कई सेक्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। सर्विस सेक्टर 9.3% ग्रोथ, पिछले साल 6.8 थी, यानी सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट दिया है। मैन्युफैक्चरिंग 7.7% ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन 7.6% ग्रोथ और एग्रीकल्चर 3.7% ग्रोथ, जो पिछले साल 1.5% ग्रोथ रेट थी। यानी इस साल एग्रीकल्चर में भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। मैं एक और सवाल का जवाब देता हूँ। जो राहुल गांधी बोलकर गए हैं इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, तो ये बात जब कांग्रेस सरकार थी तब सच थी।
लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है और उसके बाद आप ऐसा बोल रहे हो कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, तो ये गलत है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। देखिए, एक सच्चाई है, जितनी कड़वी है इतनी जरूरी भी। भारत को 1 ट्रिलियन जीडीपी बनने में पूरे 60 साल लगे थे। 60 साल। इन 60 साल में 17 साल नेहरू जी का दौर, 16 साल इंदिरा गांधी का दौर और 5 साल राजीव गांधी का दौर, लगभग 4 दशक। लेकिन इन 4 दशकों में भी भारत की जीडीपी $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं पहुंची थी। और ये सारा कार्यकाल कांग्रेस सरकार का था। भारत को इंतजार करना पड़ा 2007 का, और तभी जाकर इस देश ने पहली बार 1 ट्रिलियन जीडीपी पार किया। और अब जरा आप स्पीड देखिए, कांग्रेस के समय 1 ट्रिलियन जीडीपी बनने में कई दशकों लग जाते थे, और मोदी जी के समय 2 ट्रिलियन जीडीपी से 4 ट्रिलियन जीडीपी होने में मात्र 11 साल लगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 3 ट्रिलियन जीडीपी से 4 ट्रिलियन जीडीपी होने में मात्र 4 साल लगे थे। भारत देश अभी 4 ट्रिलियन की जीडीपी पर खड़ा है, और आने वाले 3 सालों में भारत देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, और तब हम जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन असली बेस ये है, देश आगे भाग रहा है, रॉकेट उड़ रहे हैं और जीडीपी दुनिया को चौंका रही है। लेकिन हमारे अपने देश में कुछ लोग मोदी विरुद्ध में इतने अंधे हो चुके हैं कि देश की तरक्की भी उन्हें दिखाई नहीं देती। जब देश उठ रहा है तो समस्या विकास की नहीं, समस्या इन लोगों की है जो देश के विकास को देखने से भी डरते हैं। एक एग्जाम्पल है जो कि सच है। ईयर 1995 में भारत के 118 लोग जितने पैसे पूरे साल में कमाते थे, उतने पैसा जापान का एक व्यक्ति कमा लेता था। लेकिन आज के समय जापान का एक व्यक्ति पूरे साल में जितना पैसा कमाता है, इतना पैसा भारत के 12 लोग कमा रहे हैं, और ये सारा गैप तेजी से कम हो रहा है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बारे में। तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत और रूस आपस में क्या करते हैं, और ये दोनों अपनी डेड इकोनॉमी यानी कि मुर्दा अर्थव्यवस्थाओं को लेकर एक साथ डूब सकते हैं। और ट्रंप का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के एक दिन बाद ही ये पोस्ट किया। ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा कि जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस और यूक्रेन का जंग खत्म हो, और तभी भारत और चीन रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा और तेल खरीद रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को चेतावनी देते हुए कहा कि जो खुद को आज भी राष्ट्रपति समझते हो, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम बहुत खतरनाक इलाके में घुस रहे हो। दुनिया के इतने बड़े ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक दूसरे सुपर पावर देश के नेता को इतनी कड़क, इतनी सीधी और इतनी सार्वजनिक चेतावनी दे रहा है, और सामने जो नेता है दिमित्री मेदवेदेव, वो रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान में रूस के शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। और इतना होने के बाद अब तो जवाब तो आना ही था। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि मुर्दा अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हो तो ट्रंप अपनी वॉकिंग डेड वाली पसंदीदा फिल्म में याद कर लो, मतलब पहला बार सीधा मजाक उड़ाकर। पर इसके बाद जो जवाब आया वो मजाक नहीं, एक परमाणु छाया जितना खतरनाक था। मेदवेदेव ने लिखा, इन्हें ये भी याद होना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। अब रुकिए, असल में मौजूद ही नहीं है। ये लाइन धमकी को 100 गुना ज्यादा डरावनी बना देता है। ये सीधा कहना जैसा है कि हम मानेंगे नहीं हमारे पास है, लेकिन अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम तुम देख लेना। और अब आपका एक बड़ा सवाल, आखिर ये डेड हैंड क्या है जिसका नाम लेते ही दुनिया में एक डर की छाया लहर जाती है? सरल भाषा में समझो, रूस पर पहला परमाणु हमला किसी ने कर दिया, मॉस्को खत्म, बड़े शहर खत्म, लीडरशिप खत्म, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ सब खत्म, कमांड देने वाला कोई नहीं बचा। इन हालत में डेड हैंड अपने आप जाग जाएगा। ये सिस्टम चेक करेगा क्या धमाके हुए, क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट डिटेक्ट हुए, क्या रूस का कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, क्या लीडरशिप मारी जा चुकी है। अगर ये सारे सवालों का जवाब आया तो डेड हैंड अपने आप एक कमांड रॉकेट लॉन्च करेगा। ये रॉकेट रूस के ऊपर उड़ते हुए जितने भी जमीन में छिपाए गए मिसाइल रॉकेट को अपने आप ही लॉन्च कर देगा। रूस के सारे परमाणु हथियार ऑटो लॉन्च हो जाएंगे
और दुश्मन देश पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। ये सिस्टम दुनिया को एक ही संदेशा देता है, अगर तुमने हमें खत्म किया तो तुम भी नहीं बचोगे। इसी का संकेत देते हुए मेदवेदेव ने ट्रंप को धमकी दे दी। ये एक राजनीतिक नहीं पर परमाणु स्तर की धमकी है। ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद भारत की तरफ से भी जवाब आया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत अब कमजोर देशों में से नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जल्दी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। आपको ट्रंप के कुछ फैक्ट बताता हूँ, जान लो। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले व्यक्तियों में से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। 4 सालों में करीब 30,500 बार झूठ बोल चुके हैं, यहाँ तो बड़ा चढ़ाकर बोल चुके हैं। पॉलिटिक फैक्ट, अमेरिका की फैक्ट चेकिंग, ट्रंप के सबसे ज्यादा बयान गलती होते हैं। इनके 76% बयान फॉल्स, मोस्टली फॉल्स या पेंट ऑन फायर होते हैं, यानी हर 100 दावों में से 76 दावे भ्रम या झूठ निकलते हैं। लेकिन ट्रंप के पास वाले लोग ये कहते हैं कि ये विपक्ष के द्वारा उड़ाया गया झूठ है। असल में ऐसा है नहीं, ट्रंप सच बोलते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जितना शेयर हो सके इतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना